2012 बैच के पीपीएस अफसर हैं स्वतंत्र कुमार सिंह साहब, और किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सबसे कम उम्र में डीजीपी की प्रशंसा चिन्ह पाने वाले अफसरों में से एक हैं। उनको प्रेसिडेंट मेडल फॉर गैलेंट्री मिल चुका है। उनकी जो उपलब्धियों की लिस्ट है बड़ी लंबी है, और इसके साथ साथ एक उनकी उपलब्धि ये भी है कि बहुत स्मार्ट अफसर हैं, यंग, डेडिकेटेड, डायनामिक अफसर हैं। तो बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगे। तो सर को समय देने के लिए धन्यवाद सगुन जी। तो एक आउट ऑफ ब्लू एक सवाल था, बाकी चीज़ हो, ये पर्सनालिटी के राज क्या है, क्या करते हैं, इसके लिए कुछ स्पेशल है, जेन्स है, जेनेटिक है, वो तो होगा ही होगा। आप क्या एफर्ट करते हैं, क्योंकि आजकल पीएम साहब से लेकर सबका फिट इंडिया पर एक फोकस है, तो कुछ आप भी बता दीजिए इस पर। देखिए, जहाँ तक पर्सनालिटी की बात है तो पर्सनालिटी सिर्फ आपके फिजिकल पर्सनालिटी से नहीं होती, जहाँ तक मेरा मानना है। पर्सनालिटी आपकी एक ऑरा होता है। वो ऑरा क्रिएट होता है सबसे पहले आपके पारिवारिक संस्कार से, उसके बाद आपके पढ़ाई लिखाई की चीज़ें आती हैं कि वो कैसा है, फिर जो संस्कार होता है उससे आपके बातचीत का लहजा मिलता है, आपकी अन्य चीज़ों को डिसाइड करता है वो। उसका एक आस्पेक्ट होता है कि आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। तो जहाँ तक फिजिकल अपीयरेंस की बात है, अगर आपका वो भी परिवार से जुड़ा होता है कि अगर आपके परिवार में आपको बचपन से ये सिखाया जाता है कि हेल्दी खाओ, हेल्दी चीज़ों पे ध्यान दो, और जब आप हेल्दी रहोगे तो एक अच्छा मस्तिष्क आपका वैसे ही रहेगा और आपके काम में वो चीज़ें झलकेंगी। तो निसंदेह मैं इस मामले में आप कह सकते हैं कि मैं लकी रहा कि बचपन से मुझे इस चीज़ का बताया गया कि हेल्दी चीज़ों को करना है और हेल्थ पे ऊपर ध्यान देना है, जिसको मैं आज पुलिस में सबसे बड़ा चैलेंज आज के समय में अगर देखा जाए पुलिसिंग को लेते हुए, तो एक पुलिस वाले के लिए रहता है कि वो अपने हेल्थ पे कैसे ध्यान दें। तो उस चीज़ के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर पुलिस वालों को ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी यूनिफॉर्म जॉब में है, कि वो अपने शरीर पे ध्यान दें। ये एक फायर फाइटिंग रहती है कि समय का हम लोगों के पास वो नहीं रहता। किसी दिन हम लोग 4 बजे सोने जाते हैं और किसी दिन हम लोग 4 बजे उठ के ड्यूटी पे जाते हैं। तो इसलिए कोई समय सीमा तय न होने के कारण थोड़ा सा हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ होता है, लेकिन उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे हम लोग अन्य तरह की बीमारियों से बच सकें। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जनपद है जौनपुर, सिराजे हिंद कहा जाता है, वहाँ से आए हैं। एक नट सेल में कि ये जर्नी कैसे शुरू हुई, कोई था परिवार में पहले से, या व्हाट द एलिमेंट विच इंस्पायर यू टू ज्वाइन दिस पुलिस फोर्स और द ब्यूरोक्रेसी? देखिए, जहाँ तक फिर से मैं अगर आप बात करेंगे तो जौनपुर जो लिटरेसी परसेंटेज में यूपी का पहला नंबर आता है उसका लिटरेसी में, और काफ़ी ऑफिसर्स वहाँ से निकलते हैं। तो अपने अगल बगल अपने स्कूल से, अपने लोगों के बीच से मैंने देखा लोगों को निकलते हुए। उसके साथ साथ पारिवारिक बैकग्राउंड में भी देखा जाए तो मेरा परिवार ऐसे है, मैं परिवार से आता हूँ जिसमें राजनीतिक लोग भी हैं और अफसर लोग भी हैं। तो मेरे लिए बड़ा आसान था ये चुन पाना कि मतलब मैं किस दिशा में जाऊँगा, किस फील्ड में जाऊँगा। तो मैंने राजनीति के ऊपर इस चीज़ को तरजीह दी कि राजनीति या अन्य चीज़ों में तो आपकी हायरार्की एक चली आती है, आप अपने दादा और पिता के नाम से जाने जाते हैं। जो ऑफिसर वाले उसमें ये होता है कि आपको अपनी चीज़ें आप अपने से बनाते हैं। तो मुझे वो चीज़ पसंद थी कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, न कि मतलब बाद में वो परिवार का नाम जुड़े। तो इस वजह से एक चीज़ वो मैं उससे अट्रैक्ट हुआ। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे बेसिक की पुलिसिंग में कैसे आया, तो मेरा जो बेसिक पुलिसिंग हुई थी वो किराकत से ही हुई थी, मेरे तहसील से। और मेरा जो स्कूल था वो किराकत कोतवाली से और सीओ ऑफिस से लगा हुआ था। तो मैं आते जाते मतलब चीज़ें होती है, पुलिस से नज़दीकिया जो है देखना एक बच्चे का, तो उस समय मुझे काफ़ी वो चीज़ अट्रैक्ट की थी, जिसकी वजह से मैंने अपना जो ऑप्ट करना था मैं, हाँ, यूपीएससी में भी मैं आईपीएस ऑप्ट करता था और पीवीएस में यूपीपीसीएस में भी मैंने पीपीएस ऑप्ट किया था पहले नंबर। तैयारी का क्या सीन रहा? सब सेल्फ स्टडी था कि कुछ मतलब कैसे तैयारी की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेल्फ स्टडी सिर्फ था। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी मेरा हॉस्टल एएन झा हुआ करता था। एएन झा को आईएएस फैक्ट्री के नाम से भी पहले जानते हैं, और वहाँ से ढेर सारे अधिकारी हम लोग के साथ भी निकले, हम लोग से पहले भी निकले और हम लोग के बाद भी निकले। तो वो वहाँ पे वो हॉस्टल एक पैराडाइम शिफ्ट था। जब मैं वहाँ पे गया, मेरे बगल के लोगों को, जब सीनियर्स को मैंने आईएएस बनते देखा, तब एक मन में एक चीज़ ये आई कि अगर ये बन सकते हैं तो यही सेम चीज़ रोज़ मैं इनके साथ उठता बैठता हूँ, हाँ, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। उसको लेते हुए फिर मैंने कैरी फॉरवर्ड करते हुए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया, और यहाँ आने के बाद मैंने कोचिंग बाकायदा ज्वाइन की। मुझे अच्छे मास्टर के लिए, हाँ, मास्टर्स के लिए मैं पॉलिटिकल साइंस था मेरा डीयू में। और उसके बाद फिर मैं जो है कोचिंग मैंने किया, वहाँ पे अच्छे टीचर्स का मुझे सहयोग प्राप्त हुआ। आप जानते होंगे डॉक्टर विकास देवी कीर्ति का मैं स्टूडेंट रहा। ध्येय आईएएस के संस्थापक विनय सिंह सर मेरे जो है जीएस के उसमें वो रहे। ये 12 साल 2012 से आप हैं इस सेवा में, मुझे लगता है करीब 15, 13, 14 साल का हो गया। कैसे दिखते हैं इस जर्नी में, और जो उपलब्धियाँ रही हैं वो उसको कितना मोटिवेशनल रहा आपके लिए?
PM गैलेंट्री अवार्ड मिला आपको, सबसे कम उम्र के युवा DGP कमिश्नर डेस्क पाने वाले हैं, कैसा? देखिए, जहाँ तक सेवा में समय की बात है तो मेरा बैच भले 2012 है, लेकिन हम लोग जो सेवा में आ पाए थे वो 2016 में आ पाए थे। तो 2016 से अब तक जो भी मेरी पुलिस की जर्नी रही, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ अपनी पुलिसिंग से, अपनी चीज़ों से जो मैं देखता हूँ। मेडल मिलना तो आपके काम को एक रिकग्निशन मिलना होता है, तो मेडल्स भी मिलते गए बीच बीच में, वो भी एक कहीं ना कहीं संतुष्टि का भाव देते गए। कुल मिला के मैं अपनी पुलिसिंग से काफ़ी संतुष्ट रहता हूँ। भीड़ काफ़ी है, बस दो छोटी बातें। एक तो इसके साथ एक आपका सोशल पहलू भी है। मैं खबर आपके बारे में पढ़ रहा था कि रक्षाबंधन के दिन कोई लड़की आत्महत्या कर रही थी, उसको बड़ा ट्वीट करके आपने बचाया। तो इस नई पीढ़ी जैसे कहा जाता है कि मतलब वो प्रेशर ऑफ वर्क इतना होता है कि अपने ही काम से उनको एक फुर्सत नहीं मिलती, उसके बीच में इस प्रकार का प्रैक्टिकल अप्रोच, तो क्या इस पीढ़ी के लिए भी एक नज़ीर बना के इसको आप कहते हैं? देखिए, वो काम इस संदर्भ में मैंने नहीं किया था, क्योंकि वो काम भी मेरे पुलिसिंग से ही जुड़ा हुआ था। मुझे ये पता चला कि एक लड़की कहीं बिल्डिंग पे चढ़ी हुई है और वो आत्महत्या करने के लिए कूदने के प्रयास कर रही है, धमकी दे रही है कि मैं कूदूंगी यहाँ से। तो एज अ पुलिसमैन वहाँ का मैं ACP था उस एरिया का, मैं उस लिहाज से ही पहुँचा था। और वो हमारे पुलिसिंग का ही वर्क है कि कोई भी चीज़ है, हमारे ये पुलिसिंग में ही आता है कि अगर कोई किसी चीज़ को करने के लिए उतारू है और उसको पहले समझा के, जो हमारा पावर का इस्तेमाल है वो सबसे लास्ट में होता है, तो वहाँ उसको समझाने का ही मेरा प्रयास था। और ईश्वर मेरे साथ था उस दिन कि मैंने उसको समझाया और मेरे समझाने पर उसकी चीज़ों को समझ में आया और वो वहाँ से उतरी। एक आखिरी बात, ये नई आज भी चाहे आप कितने भी बड़े मल्टीनेशनल में काम कर लीजिए, कुछ भी कहीं किसी पोस्ट पर चल जाइए, कोई लड़का ग्रेजुएट करके मास्टर करता है तो एक सबका टारगेट हर साल, जैसे UPSC और या स्टेट सर्विसेज का आंकड़ा देख रहे हैं, वो जो फॉर्म भरने की वो जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो एक चार्म हमेशा कल भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी इस नौकरी का रहेगा ही। इस यूथ के लिए, बीइंग अ यूथ आइकॉन कह लीजिए, लोग आपको देखते हैं, मानते हैं, फॉलो करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पीढ़ी के लिए? देखिए, जहाँ तक सिविल सर्विसेज की बात है तो मैं एक क्लैरिटी मतलब लोगों को ये देना चाहूँगा कि आप इन सर्विसेज में आना क्यों चाहते हैं, मैटर ये करता है। अगर आप पावर को देख के आना चाहते हैं तो कृपया इससे दूर रहें। अगर आपको पावर अट्रैक्ट कर रहा है तो कृपया इससे दूर रहें। आपको अगर लोगों की सेवा करनी है, अगर आपको ये चाहत है कि मैं मतलब चाहूँ जनता में जाऊँ और लोगों को मदद करूँ, अगर मदद के भाव से आना चाह रहे हैं तो मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि आप यहाँ आने के बाद भी संतुष्ट रहेंगे। लेकिन आप सिर्फ पावर और ग्लैमर को देखते हुए अगर इस सर्विस को चुनते हैं तो बाद में आप इस सिस्टम के लिए हानिकारक रहेंगे, क्योंकि आप खुद अंदर से सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। क्योंकि कोई भी सर्विसेज है वो लोगों की सेवा के लिए है। आपको सेवा, अगर आप सर्विसेज में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो भी अन्य माध्यमों से अच्छा बिजनेसमैन बन के, अच्छा राजनीतिज्ञ बन के, अच्छा किसान बन के, किसी भी तरीके से आप देश की सेवा कर सकते हैं। अगर आपका सेवा भाव है तब तो आप सिविल सर्विसेज में आइए और इस सिस्टम का हिस्सा बनिए। अगर सेवा भाव से नहीं, सिर्फ ग्लैमर, पावर और इन चीज़ों की चाहत में, या पुलिसिंग को ही ले लीजिए तो सिंघम बनने के उससे अगर आप इस पुलिसिंग में आ रहे हैं तो आप मेरा यकीन मानिए कि आप हतोत्साहित होंगे और खुद में निराश होंगे और फिर सिस्टम को भी आप ढोएंगे और सिस्टम आपको ढोएगा। वो सेवा भाव होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात से कोई अगर 1% भी ये पीढ़ी प्रेरणा लेती है, कुछ सीखती है, तो हमारा ये प्रयास सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुदन जी, समय देने के लिए। धन्यवाद राजेश जी।